हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी के साथ साथ सभी राज्य स्तरीय बिहार पुलिस, बिहार अमीन तथा पीसीएस लेवल की सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरन। आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जिसका रासायनिक सूत्र CO2 होता है के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में उर्वरक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? इसका मुख्य कारण यही है कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है और यही दाब के कारण प्रेशर कुकर में रखा हुआ खाना जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक कैसा होता है? इसका सही उत्तर है बढ़ जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? इसका सही उत्तर है तीसरा नियम है। तांबा यानी जिसको कॉपर कहते हैं का शत्रु तत्व कौन है? गंधक। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? इसका सही उत्तर है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यही कारण है कि उगते व डूबते समय के समय सूर्य का जो रंग होता है वह लाल प्रतीत होता है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है इसका न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, जिसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। जल में तैरता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है? न्यूटन का। तो न्यूटन ने कहा हुआ था कि जब कोई पिंड तब तक विरामावस्था में यानी कि स्थिर अवस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई दूसरा बाह्य बल प्रहार नहीं किया जाए। न्यूक्लियन नामक सामान्यतः किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। पॉजिट्रॉन क्या है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। एग्रोफोरेस्ट्री जो है वह कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय यानी बारहमासी का मतलब होता है 12 महीना ही वृक्ष लगाने की प्रक्रिया को एग्रोफोरेस्ट्री कहा जाता है। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी में किया जाता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? एल्यूमिनियम का। कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का।
लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक, क्योंकि लहसुन के जड़ में एक सल्फर यौगिक पाया जाता है जिसकी वजह से उसकी गंध जो निकलती है वह अभिलाक्षणिक गंध निकलती है। जल में आसानी से घुलनशील है। नाइट्रोजन। भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? रक्त। पनीर निम्न में किसका उदाहरण है? जैल का। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? लाल फास्फोरस और गंधक के मिश्रण से ही माचिस की तीली पर लगा हुआ जो मसाला है वह लाल फास्फोरस और गंधक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अणु चुंबकीय है? ऑक्सीजन। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या कहलाता है? आयोडीन। निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? सीसा। निम्नलिखित में से क्या जल में हल्का होता है? सोडियम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी पेपर जो होती है वह सामान्य ट्यूबलाइट में होती है। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित हैं? चेचक। तो वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर का जो संबंध है वह चेचक रोग से संबंधित है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम, जिसका रासायनिक सूत्र CD होता है, कि जिसको संकेत में CD के नाम से जाना जाता है। BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? इसका सही उत्तर है क्षय रोग। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन, क्योंकि एसिटिलीन एक ऐसा गैस है जिसका उपयोग कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु का निर्धारण किया जाता है। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? रेटिना। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, यानी कि 23 जोड़ा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? उरु, यानी जांघ की हड्डी जो है मानव की वो सबसे लंबी होती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्योंकि शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निम्न में सदिश राशि कौन है? वेग। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है तो घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? 7:30। एक खगोलीय मात्रा की औसत दूरी क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है वह एक खगोलीय मात्रा की औसत दूरी है।
निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? आर्यभट्ट। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि इसका चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाने की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल लगाना पड़ता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी के माध्यम से फूलों के अध्ययन किया जाता है और उस अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? कार्ल वान लिनियस को। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पेसीज। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लीeuwenhoek। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। भोजन की विषाक्तता किसके द्वारा उत्पन्न होती है? क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा भोजन की विषाक्तता यानी कि जहरापन उत्पन्न होती है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? फली, जिसको बीन्स के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? कुष्ठ। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? लैक्टोबैसिलस, क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस के ही कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कार्टिकल्स। निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग स्केबीज का कारण है? कवक। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषक के। तो लाइकेन जो है वह वायु प्रदूषण का सूचक होता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? आलू। स्तंभ मूल कौन है? अपस्थानिक जड़ें। जड़ें किस भाग में विकसित होती है? मूलांकुर से। गाजर एक प्रकार का क्या है? जड़।
हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तन्ने का। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है, तो 220 वोल्ट किसको प्रदर्शित करता है? औसत वोल्टेज को। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? क्रस्टेशियंस। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चन्ना एवं अन्य दलहन। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करना। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। 1 किलो चीनी का भार कितना होता है? समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। 1 किलो चीनी का जो भार होगा वह समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है।